हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का ऐसा अनोखा वाक़या है कि जिसे कुरान करीम में अहसनुल कसस कहा गया है, और जिसको अल्लाह पाक ने सब किस्सों से प्यारा किस्सा कह दिया, तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि उस किस्से की कदर मंजिलत और खूबी क्या है। आज मैं आपको वही अहसन किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि कैसे हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात उनके लिए दर्दनाक क्यों थी? अल्लाह पाक ने उनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए? राईल, जो के तारीखी किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। इलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उनको हजरत यूसुफ दोबारा ख्वाब में अजीज़े मिस्र के रूप में नजर आते हैं, और जुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़े मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता उस वक़्त के अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रोहेब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं, और जुलेखा के शोहर अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रोहेब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े देकर खरीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, उसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमी में यूसुफ के कदम जमा दिए। इस तरह हजरत यूसुफ महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो जुलेखा, जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरीफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चनाचे जुलेखा दरवाजे बंद करके हजरत यूसुफ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आखिरी दरवाजे से बाहर निकले तो अजीज़े मिस्र सामने खड़ा था। जुलेखा ने अपने शोहर को देखते ही शोर मचा दिया कि यूसुफ ने मेरे साथ बदकारी करने की कोशिश की है, अब इसकी सजा यही है कि इसको कैद कर दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ, इस बात का ख्याल ना कर और तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। जुलेखा ने सोचा कि मैंने हर तरह से यूसुफ से अपना मतलब पूरा करना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को खूब अच्छी तरह रोक रखा था। जुलेखा ने अपने खावंद की मिन्नत समाजत की कि शहर भर में मैं यूसुफ की वजह से जलील हो चुकी हूँ, अब बेहतर यही है कि तुम यूसुफ को कैद में डाल दो। अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीबो गरीब अजीज़े मिस्र के ख्वाब की तबीर बताने पर हजरत यूसुफ को रिहाई मिल गई। अजीज़े मिस्र अपनी वफात से पहले ही तमाम इख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ कर गया था। चनाचे उसकी वफात के बाद रेयान बिन वलीद ने हजरत यूसुफ को ही अजीज़े मिस्र बना दिया। चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ कि इन दोनों की शादी कैसे हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा की शादी का वाक़या बड़ा अजीब है। अजीज़े मिस्र की मौत के बाद चूंकि हजरत जुलेखा तंगदस्त व मुहताज हो चुकी थी
और आंखों की बीनाई भी चली गई थी। तो किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि अब शाह मिस्र भी हैं, इनसे अपना मामला जिक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी इनका ख्याल रखा था और इनको इज्जत दी थी। इस पर जब किसी ने इन्हें ये कहा कि ऐसा ना कीजिए, हो सकता है कि इनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने इन पर इल्जाम लगाया था, तो इन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा था, और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसा आपकी वजह से इनके साथ हुआ था। एक दफा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ लोगों और वजीरों मशीरों के साथ निकले और बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की तो आप खड़ी हुई तो फरमाने लगी, इसके लिए जिसने मासियत के सबब बादशाह को गुलाम और अताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा, तुम कौन हो? अर्ज की, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत खुद करती थी। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बालों को कंघी करती थी, उनके रहने की जगह खुद साफ किया करती थी। जुलेखा ने कहा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, मैं गरीब और लाचार हो चुकी हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पहले मिस्र के लोग मुझे देखकर खुश होते थे, अब वो मुझे देखकर मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। जुलेखा की दर्द भरी दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, इनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से फरमाया कि क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ मोहब्बत बाकी है? जुलेखा ने कहा, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना जमीन भर सोना चांदी मिलने से ज्यादा प्यारा लगता है। आप अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। फिर हजरत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुमसे निकाह कर लें, और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दें। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह कर लिया और इनके पास आए, फिर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से इसकी इस्मे आजम के वसीले से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया और जुलेखा की जवानी वापस लौट आई तो आप ईमान ले आई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में शामिल हो गईं। तो जुलेखा ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रात के वक्त जुलेखा को अपने पास बुलाते तो जुलेखा कहती, मैं सुबह आऊंगी, और जब सवेरे बुलाते तो जुलेखा कहती, मैं रात को आऊंगी। वो अल्लाह ताला की इबादत में इतनी मसरूफ हो गई थी कि उनको दिन और रात की खबर तक ना होती थी। आखिर एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी। तो जुलेखा ने अर्ज की कि ये उस वक्त की बात थी जब मैं मोहब्बत की हकीकत से आगाह न थी। अब चूंकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत में किसी की शराकत भी गवारा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला मुझको आपके बतन से 2 बेटे अता फरमाएगा जो दोनों ही नबी होंगे। ये बात सुनकर हजरत जुलेखा ने अल्लाह पाक के हुक्म व हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। निकाह के वक्त आप बाकरा थी और आपसे अफरासीन बिन यूसुफ और मंशा बिन यूसुफ पैदा हुए। यहाँ पर इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि मिस्र के बादशाह ने अजीज़े मिस्र की वफात के बाद जुलेखा की शादी हजरत यूसुफ से कर दी थी। हजरत यूसुफ ने शादी की रात हजरत जुलेखा से कहा, क्या ये उससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थी? वो कहने लगी, ए यूसुफ, मुझे मलामत ना करें, मैं हसीनो जमील नाजों में पली थी और मेरा शोहर भी ऐसा था कि जो औरतों के पास नहीं आता था, यानी नामर्द था, और अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया था। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हद दर्जा हसीनो जमील थे। जब इस बीबी ने आपको देखा तो आस लगा बैठी। ये भी कहा जाता कि इनका खामद नामर्द था, जिसकी वजह से आप बाकरा थी। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि अजीज़े मिस्र की वफात के बाद जो औरतों के पास नहीं जाता था, हजरत यूसुफ की शादी हजरत जुलेखा से मिस्र के बादशाह ने करवा दी, जिससे हजरत यूसुफ के 2 बेटे पैदा हुए। इसी तरह अलामा अबू लईस नसर बिन मोहम्मद समरकंदी लिखते हैं, जुलेखा का खामद मर गया। एक दिन वो सरे राह बैठी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने खदामो हशम के साथ इस पर गुजर हुआ। जुलेखा बोली, सब तारीफें इस खुदा के लिए जिसने एक गुलाम को अपनी इबादत के बदले बादशाह बना दिया और बादशाह को इसकी नाफरमानी के बदले गुलाम बना दिया।
اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔